पक्ष या विपक्ष चाहे कोई भी दलील दे, लेकिन रेलवे के बड़े अधिकारियों का मानना है कि रेलवे को हर घंटे 1.25 करोड़ का घाटा हो रहा था, इसलिए किराया बढ़ाना मजबूरी थी। रेल किराए पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे असली मजबूरी क्या थी, ये जानने के लिए बात करते हैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार। अरुणेंद्र जी, सीधा यात्री किराए में 14% से ज्यादा बढ़ोतरी, क्या इसे फेज्ड बैनर में नहीं किया जा सकता था? देखिए, आप ऐसे समझें कि पिछले बार यात्री किराए में कब भर्तियाँ हुई थी और इसको कंपेयर करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बाकी सेक्टर से। रोड पे कब बढ़ाया जाता है और रेल में कैसे बढ़ाया जाता है। पिछले 10 से 12 वर्ष में आप देखें कितनी बार यात्री किराया बढ़ाया गया है। पिछले साल एफएसी के रूप में बढ़ा था, फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट में, उससे वर्ष पहले एक बार बढ़ाया गया था। तो जो यात्री और माल भाड़े में जो खर्चा आता है, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। रेल अगर लाल में चली जाए, सिक हो जाए, तो देश के लिए और ज़्यादा हानि पड़ेगी। और अगर हम इसको ऐसे स्थल पर लाएं, ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, ज़्यादा लाभ नहीं कमाना चाहते, लेकिन इतना तो रहे कि हम अपने संसाधनों में निवेश कर सकें। इतना ज़रूरी हो गया था कि हम जो है इसमें यात्री माल बढ़ाए, जो हमने फरवरी में सोचा था, उसको कार्यान्वित रूप लें। सर, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि पिछले 10 सालों से, चाहे उसे राजनीतिक मजबूरी कहें, जिसके कारण रेल किराए नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन इस बार चूंकि बहुमत की सरकार है, क्या इसे धीरे धीरे करके एकदम से 14% लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा वजन नहीं डाला गया? नहीं, इसको ऐसे मत समझिए। वैसे मैंने आपको बताया, अगर ये 10 साल में हर साल 1.5%, 2% बढ़ता रहता तो अलग बात थी। चूंकि बढ़े नहीं और काफ़ी इकट्ठा हो गया था, तो जो पिछली सरकार ने थी, जो पिछली बार बजट पेश किया था वोटर अकाउंट में, उसमें हमने पूरे वर्ष के आंकड़े पेश किए थे, उसमें ये धनराशि को जोड़ा गया था। लेकिन किस समय इसको कार्यान्वित करना था, इसकी दिशा में मई में हमको करना था। हमने मई में 16 मई को किया था, लेकिन उस समय इसको वापस लेना पड़ा। और अब ये बात उठी थी कि जो वापस लेने वाला निर्णय था उसको वापस लिया गया। कोई नए हमने इसमें टैक्सेस या नया परसेंटेज नहीं लगाए, जो पहले डिसाइड हो चुका था उसी को वापस लेकर आए। सर, आप क्योंकि तकनीकी बातें भी समझते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इस फैसले को अगर सरकार बजट में लेती तो लोगों में गलत संदेश नहीं जाता। सरकार ने एक तरह से बैकडोर में जाकर के ये बढ़त कर दी, अगर बजट तक इंतजार करती तो शायद संदेश ठीक जाता। नहीं, देखिए, इसका बजट वाली बात से मत समझिए। आप ये समझिए कि पैसे की जरूरत कब थी, और हमारी घाटा जो है 1.25 करोड़ रुपया प्रति घंटा है। 1.25 करोड़ रुपए प्रति घंटा। अगर आप समझें कि ये चीज़ इतने समय रुक सकती थी, तो फिर हमको 14% की जगह फिर 17% जाना पड़ता, तो वो और ज़्यादा हो जाता। तो कौन सी चीज़ जो है, इसको तो जितनी जल्दी हम इस तकलीफ से बाहर आए, उतना ही रेलवे के लिए अच्छा है। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा सर, जो यात्री किराए हैं, वो चाहे हम जापान की बात करें या बाकी विकसित देशों की, वहाँ पर भी यात्री किरायों से को आमदनी के रूप में नहीं देखा जाता, उसमें वहाँ पर भी एक तरह से घाटा रहता है। तो आपको क्या लगता है, कितनी रेलवे की इससे सेहत सुधरेगी? और दूसरा, माल भाड़ा जो बढ़ा है 6.5% के करीब, इसका सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। देखिए, पहले बात करें यात्री भाड़े की, जो विदेशों में है। मैं विदेशों की ट्रेनों में काफ़ी बार चल चुका हूं और भारतीय ट्रेनों में भी चल चुका हूं। भारतीय ट्रेन के जो यात्री भाड़े किराए हैं, वो विदेशी ट्रेनों में बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। इसी वजह से हम मेरे पूरे वर्ष की जो आय है यात्री भाड़े से, पिछले वर्ष 38,000 करोड़ रुपए थी, और उस पर हमने सब्सिडी जो हमको लेना चाहिए था 26,000 करोड़ रुपए हमने नहीं लिए। तो अब ये 26,000 रुपए कहाँ से आएंगे? तो 26,000 करोड़ रुपए हम हमेशा फ्रेट सब्सिडी से देते हैं। फ्रेट में थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ से मुनाफा कमा के हम यात्री भाड़े के किराए को सब्सिडाइज करते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ बढ़ाना था। अगर हम फ्रेट में नहीं बढ़ाते 5%, तो हम यात्री भाड़े को 20% करना था, 22% करना था, वो तो और ज़्यादा असहनीय हो जाता। तो इसलिए एक बैलेंस बनाना आवश्यक हो जाता है, और बैलेंस बनाने को देखते ही 10%, 5% यात्री, 5% मेल भाड़ा, और बाकी जो है ईंधन की जो खर्चा बढ़ा है उसको लगाया गया है। सर, रेल के जो किराए बढ़े उस पर आपको आलोचना भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी रेलवे को उतना पैसा इन सब चीज़ों से नहीं आएगा जितनी उससे ज़रूरत है। कितनी आपकी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं, कमेटियों की रिपोर्ट हैं जिनमें कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपया आपको चाहिए। तो चुनौतियां तो अभी भी आपके पास बनी हुई हैं रेलवे के सामने। जी, ये बात आपकी सही है कि हमारे को जो
देश की रेलवे की योजनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए धनराशि काफ़ी अधिक चाहिए। 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन इस दिशा में हमने काफ़ी कदम उठाए हैं और नॉन कन्वेंशनल तरीकों से परियोजनाओं से पैसा इकट्ठा करने की भी कोशिश की गई है। वो जैसे कि हमारे अदर सन्ड्री अर्निंग्स होती हैं, लैंड को मोनेटाइजेशन करने की बात करी गई है। हमने पार्टिसिपेटिव मॉडल्स बनाए हैं इन्वेस्टमेंट्स के। इसका मतलब ये होता है कि अगर पोर्ट में कोई लाइन बिछाना चाहता है तो वो लाइन अपने खर्चे से बिछा सकता है। हम अगर ऑपरेशंस चलाना चाहेंगे तो वो जो उनका फ्रेट लगता है उसमें हम रिबेट देंगे। या हम जेवी बना के काम करेंगे, जैसे हमें छत्तीसगढ़ में 2 लाइनें बना रहे हैं जिसमें कि रेलवे जो है उनको सहूलियत देगी कि कैसे बनाया जाए, वो बनाएंगे और जिसके ऊपर जो आमदनी बाद में माल भाड़े की आएगी वो उन्हीं की तरफ जाएगी। तो ऐसे पार्टिसिपेटिव मॉडल्स हमने काफ़ी बनाए हुए हैं और आगे भी हम बनाने जा रहे हैं। सर, फ्रेट तो बढ़ाना आपके लिए मजबूरी, आप कह रहे थे कि मजबूरी हो गया है, लेकिन आज भी रेलवे के लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली के स्टेशनों की बात करें तो आपके मंत्री 2-3 दिन पहले खुद एक मीटिंग में कह रहे थे कि पुरानी दिल्ली स्टेशन की हालत बेहद खराब है, साफ सफाई नहीं है, ट्रेनें पंक्चुअल टाइम पर नहीं चलती, सिक्योरिटी, सेफ्टी बड़ा मुद्दा है, अनमैन्ड जो रेलवे क्रॉसिंग है वो रेलवे के सामने बड़ी चुनौती है। इन सब चीज़ों से कैसे जूझेंगे, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि किराया आपने बढ़ाया लेकिन कम से कम सुविधाएं पर भी रेलवे ध्यान देगी। आपकी बात सही है कि हमारी अपेक्षाएं जितना हम प्रयास करते हैं उससे ज़्यादा होती हैं और भारतीय रेल का एक फोकस होना चाहिए कि हम जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसकी सहूलियतों पर ध्यान दें। और ये हम करते आए हैं, जिसकी वजह से हमने जितनी ट्रेनें चलाई हैं, जन साधारण एक्सप्रेस जो केवल जनरल सर्विस पैसेंजर्स के लिए अनरिजर्व ट्रेन है और कोई भी यात्री उसमें चल सकता है, उसी हिसाब से चलाते हैं जैसे राजधानी चलाते हैं, उसी प्राथमिकता से चलाते हैं जैसे राजधानी चलती है। और जहाँ तक साफ सफाई का सवाल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने जितना प्रयास करते हैं वो कम हो जाते हैं। और लिटर फ्री स्टेशन अभी हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि स्टेशन पे कहीं कचरा हो ही ना, यात्रियों को ऐसे एजुकेशन करें कि गंदगी ना करें, लेकिन स्टेशन पे जो सफाई पे ध्यान दिया जाता है वो काफ़ी अधिक है और हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको चमका के रखें। और कई स्टेशन ऐसे नहीं है कि बहुत ही गंदे हैं और बिल्कुल ही आप किसी और जगह से कंपेयर करें तो बहुत खराब पाए जाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास और हमको दिखाना है कि इसको सफा रख सकें।